गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो सीरीज चल रही थी उसका जो शेष भाग है उसको हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसमें हमने कर लिया था किस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म एस एस लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस लगता है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हम चल रहे थे कि किस सिचुएशन में किस कंडीशन में इस टेंस का यूज होता है, तो हमने कर लिया था यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास दूसरी सिचुएशन कौन सी है, और वो दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है कि हम लेते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन हुआ आदतन कार्य है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है कि मैं कहूं He works daily, वह रोज अपना काम करता है। He goes to temple every day, या मैं कहूं he smokes, या मैं कहूं he sells books। इस तरीके से, यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 3-4 सेंटेंस लिखता हूं मैं, उनमें आप देखना और उसको आप समझना आराम से। He drives a cars। He rides a scooters। He cuts a trees। He sells a books। अब आप 4 सेंटेंस हैं, इसमें आप एरर संबंधित भी हो सकता है या आपका ब्लैंक देख के पूछ सकते हैं। आप 4 सेंटेंस को देखोगे, ही ड्राइव्स ए कार या कार्स, वह एक कार चलाता है या कार्स चलाता है, तो कॉमन सी बात है हैबिचुअल एक्शन में देखेंगे तो हमारे पास एक व्यक्ति एक साथ कार्स नहीं चला सकता है, कार ही चलाएगा। ही राइड्स ए स्कूटर या स्कूटर, तो राइड करेगा वो स्कूटर को करेगा, स्कूटर्स को नहीं करेगा। ही कट्स ए ट्री, वह पेड़ काटता है या पेड़ों को काटता है, तो आपका ऐसे सेंटेंस में क्योंकि ए ट्री को तो ही इज कटिंग ए ट्री होता, वो एक पेड़ काट रहा है, इसमें हैबिचुअल एक्शन नहीं हुआ। हैबिचुअल एक्शंस के लिए इसमें ही कट्स ट्रीज, वह एक बुक बेचता है क्या? नहीं, बुक सेलर का काम है बुक्स बेचता है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हुआ और ये हमारा सही हुआ। तो हम इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। इसमें देखिए राइट्स का यूज क्यों हुआ, अगर आप किसी के ऊपर लेग्स को दोनों तरफ करके बैठते हो तो राइड का यूज होता है, राइड का यूज होता है। फ्रेंड्स लेग्स हैं, लेग्स को अगर आप दोनों तरफ करते हैं तो उसमें आपके लिए किसका यूज होता है, उसमें आपके लिए राइड का यूज होता है। और एक तरफ करके बैठते हैं वो हम ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ड्राइव का यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इसकी कुछ बातें हैं जो मैं
क्लियर कर देता हूं। नेचर के लिए बताता है ये। आंखों देखा आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल बताने के लिए होता है इसका यूज। नेचर के लिए होता है, आंखों देखा हाल बताने के लिए इसका यूज होता है। और इसके साथ साथ इसका यूज किसी भी क्योटेशंस के लिए होता है, किसी भी क्योटेशंस के लिए होता है, उद्धरण के लिए होता है, किसी भी उद्धरण के लिए इसका यूज होता है। नेचर स्वभाव को बताता है, व्यक्ति की प्रकृति को बताता है, कौन व्यक्ति कैसा है। समाचार पत्र का हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर है, इसको बताने के लिए आता है। आपकी जो भी कमेंट्री होती है उसमें इस टेंस का यूज होता है। देखिए मैं कहूँ ही ए काइंड मैन, ब्रैकेट में आपको बी देंगे। तो फ्रेंड्स वह कैसा आदमी है? दयालु। दयालु होना, निर्दयी होना, अच्छा होना, बुरा होना क्या है? किसी के किसको बताता है? नेचर को बताता है, स्वभाव को बताता है। तो इसमें बी की फॉर्म कौन सी चलेगी? बी की फॉर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एजेमार। बी की सेकंड फॉर्म होती है वोजवार। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी की फोर्थ फॉर्म होती है बीन। और बी की फिफ्थ फॉर्म होती है टू बी। और इन सबसे ज्यादा बी की फॉर्म होती है कितनी? बी के कितने रूप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे ज्यादा बी के रूप हैं और वो कितने हैं? टोटल 8, जिसमें से 5 तो फाइनाइट होते हैं और 3 हैं वो कैसे हैं? नॉन फाइनाइट। 5 फाइनाइट और 3 कैसे हैं? नॉन फाइनाइट। अब देखो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास एजेएमआर में से लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी? बी की एजेएमआर। तो हम यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पर क्या लगा दें? एज लगा दें और ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा। जैसे हमारे पास से कोई सेंटेंस है, तिलक सेज बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज माई बर्थ राइट, बी दे दिया इसमें। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये स्वराज के कथन है, नहीं तिलक के कथन है, और तिलक के जो कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसका एक क्योटेशन है, ये उसका उद्धरण है, और उस क्योटेशन को हम एज इट इज लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो इस टेंस का प्रयोग विशेष अन्य कंडीशंस में भी होता है, और वो कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली कंडीशन तो इसमें ये आती है कि टेंस में कुछ एडवर्बियल्स हैं जनरली जो इसी टेंस में यूज में आती हैं। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल का यूज सामान्यतः होता है। कंडीशन देख के किसी दूसरे में भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें ही होता है। और वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे मैं कहूं नेवर, ऑफन,
डेली, seldom, always, usually, generally, एवरी के बाद में कुछ भी हो सकता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। ईच के बाद कुछ भी हो सकता है, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ। हमारे पास ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेवर, ऑफन, डेली, सेल्डम, ऑलवेज, ये बहुत बार यूज होता है। इसका यूज भी ज्यादा से ज्यादा होता है। ये भी, ये भी, ये भी, फिर इसका यूज ज्यादा होता है, फिर इसका यूज ज्यादा होता है, और इनका यूज भी हो जाता है कभी कभार। तो अक्सर हमारे पास क्या होते हैं, ये एडवर्बियल्स हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा है। हम हिंदी से इंग्लिश बनाने की ट्राई में रहते हैं और हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं या इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो हमारे जो देखने में, हमारे जोड़ने में ऐसे लगता है कि आपका ये भी सेट हो रहा है, ये भी सेट हो रहा है, जबकि हम ये देख नहीं पाते हैं कि कौन सा पूरी तरह से फिट बैठता है। देखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे कैसे हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस में दे दिया, ही नेवर हैज टोल्ड ए लाई। अब आपको कहें कि सेंटेंस में आपको एरर छांटना है, एरर छांटना है, तो एरर बताइए। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 9 एरर डालकर और आपको दे देंगे यहाँ 5। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में आना चाहिए कि नेवर है, ये एडवर्बियल प्रेजेंट सिंपल में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। हैज है थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सिस्टम है, ये गलत है। इसकी जगह हमें प्रेजेंट सिंपल करना है, और प्रेजेंट सिंपल में क्या करना पड़ेगा, यहाँ टेल है, इसमें हमें लगाना है एस। अब ये हमारा सही हो गया, इससे पहले हमारा क्या था, गलत था। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं ये हमने टेल्स कर दिया, यहां पर इसको हटाकर टेल्स, तो हमारा ठीक हो जाएगा। मोहन वेंट, या इसको ऐसे दे देंगे, मोहन ऑलवेज इज गो टू टेम्पल एवरी डे। अब फ्रेंड्स इसमें आपको देखना है कि एडवर्बियल है कि मोहन टेम्पल रोजाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या टेंसेस का सिस्टम करेक्ट है, नहीं है। इसमें ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज के साथ इज नहीं आएगा, इज आता तो आईएनजी फॉर्म भी आता, वैसे भी हमें ये रॉन्ग लग रहा है, तो ये हमारा पूरी तरह से गलत। अब इसको सही करें तो कैसे करें, ये भी गलत है, क्योंकि मोहन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारे पास एस या एस लगता है, तो ये हमारा गलत है। और इसकी जगह हम क्या कर दें फ्रेंड्स, गोज कर दें। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर जो गो है ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, इसी प्रकार से किसी भी एडवर्बियल्स को लेंगे तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। इनको आप एक बार 2 बार वीडियो को देखो, इनको अलग से लिख लो अपनी नोटबुक में, और इनको लर्न करने की प्रैक्टिस करके देखो,
और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन करूँ। अब इसमें एक दो बातें और हैं, और वो बातें क्या हैं, फ्यूचर एक्शन से संबंधित है। यदि फ्यूचर एक्शन फिक्स प्लान का हिस्सा हो तो इस टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। क्या मतलब समझे फ्रेंड्स? फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर के लिए जो एक्शन हो रहा है वो किसी फिक्स प्लान का क्या हो, हिस्सा हो, तो इस टेंस का यूज करेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास कहें चेतक एक्सप्रेस इतने बजे आएगी, है तो फ्यूचर की बात, फ्यूचर आपका एक्शन हो रहा है, लेकिन ये फिक्स प्लान में है ना, है तो फिक्स प्लान में। नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ इजराइल जाएंगे, फ्यूचर एक्शन है लेकिन फिक्स है ना, तो फिक्स है वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मेरे दादाजी इतने तारीख को रिटायर होंगे, फिक्स प्लान है, तो फिक्स प्लान होती है मेरी बहन की शादी इतनी तारीख को होगी, फिक्स प्लान है। और जहाँ फिक्स प्लान होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ माई ग्रैनी ये आपको दे देंगे, माई ग्रैनी विल रिटायर ऑन 30 जून। अब आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि मेरी दादी 31 जून को क्या होगी, रिटायर होगी। बिल्कुल देखने में पूरी तरह से सेंटेंस करेक्ट लगता है। आपको पूछे एरर बताइए, इसमें मिस्टेक क्या है? ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी गलत, या ई में डालेंगे नो एरर, नो एरर, तो कौन सा गलत है फ्रेंड्स? अब आपको देखना है कि फ्यूचर प्लान तो है, फ्यूचर प्लान तो है, ठीक बात है, फ्यूचर एक्शन हो रहा है, ये फ्यूचर क्या है, एक्शन है, लेकिन ये फ्यूचर एक्शन क्या फिक्स प्लान है या नहीं है, फिक्स डेट है या नहीं है, इतने तारीख को ही होगी, ये फिक्स है कि नहीं है, फिक्स है। और जब फिक्स है तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हमारे पास गलत है, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी रिटायर्स। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा सही है, अन्यथा हमारा क्या है, गलत है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ सेंटेंस है, द चेतक एक्सप्रेस, और यहां करूं मैं अराइव या विल अराइव, ऐसे देंगे विल अराइव at 10 PM at नारनौल। अब आपके पास देखना है चेतक एक्सप्रेस अराइव होगी या यहाँ डिपार्चर होगी, कैसे दे देंगे, 10 बजे नारनौल में। 10 बजे फिक्स है कि नहीं है, फिक्स टाइम है या नहीं है तो फ्यूचर एक्शन 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे का टाइमिंग आगे का है तो फ्यूचर एक्शन, लेकिन प्लान फिक्स है या नहीं है, टाइम टेबल आता है आपका, फिक्स टाइम टेबल आता है, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब इसमें फिक्स है या नहीं है, फिक्स है, देखने में सही लगता है ना, लगता है। अब इसमें गलती, क्योंकि ये फ्यूचर लग रहा है लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या जाएगा फ्रेंड्स, अराइव्ड। और अब ये आपका पूरी तरह से ठीक है।
अब देखते हैं हम, एक बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी परसेप्शन से संबंधित। और परसेप्शंस होता क्या है, मिटा देता हूं फ्रेंड्स इसको मैं। परसेप्शंस क्या होता है, परसेप्शंस आपके ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं, जिनसे हमें ज्ञान की अनुभूति होती है। और ज्ञानेंद्रिय आपकी कितनी हैं, ज्ञानेंद्रिय सभी को पता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। देर आर 5 परसेप्शंस इन आवर बॉडी, जिनको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो हम अब चर्चा करते हैं परसेप्शंस। परसेप्शंस परसेप्शंस ये आपकी ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां, देखो सबसे पहले लेते हैं ऊपर से, सुनने का काम करते हैं, हियर। फिर देखने का काम करते हैं, तो ये तो सुनने का काम, फिर ये देखने का काम हो गया। फिर हमारे पास सूंघने का काम हुआ नाक के द्वारा, और फिर हमारे पास किसका काम हुआ, टेस्ट करने का काम हुआ, और फिर हमारे पास फील करने का काम हुआ। देखो ये हमारी क्या होती है, सुनने वाले को ईयर कहते हैं, देखने वाले को आई कहते हैं, स्मेल हमारी नोज से होता है, टेस्ट हमारे टंग से होता है, और फील हमारे स्किन से होता है। ये 5 हमारे पास परसेप्शंस हैं। ईयर सुनना, आई देखना, नोज सूंघना, इसको हम सूंघना कहते हैं, सूंघना, टंग टेस्ट करना, स्किन फील करना। अब देखिए इनमें हमें 2 बातें ध्यान करनी हैं, और वो बातें क्या हैं कि वॉलेंट्री है कोई परसेप्शन आपकी, या इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री के बारे में आपको ध्यान करना है। एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है हमारे पास इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री हमारी इच्छा पर निर्भर है, इच्छा पर निर्भर, और इनवॉलेंट्री हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। यानी ये हमारे परसेप्शंस को हमने पढ़ा, हियर सी स्मेल टेस्ट फील, और फिर हमें पता होना चाहिए वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होती है जो हमारी इच्छा पर निर्भर है, इनवॉलेंट्री है वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। फ्रेंड्स जो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है, जो नेचुरल चलती है, वहां पर हम क्या करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और जो हमारी इच्छा पर है वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जो हमारी इच्छा पर निर्भर है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करेंगे। जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, हम चाहें नहीं चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ए डेड rat is smelling bad। मुझे बताइए सेंटेंस गलत या सही? पूरी तरह से गलत। गलत तो क्यों गलत? क्योंकि डेड रैट है, उसे स्मेल कैसी आ रही, बैड स्मेल आ रही। अब मुझे बताइए कि डेड रैट से बैड स्मेलिंग आना क्या हमारी इच्छा पर निर्भर है क्या? नहीं है भैया। तो ये इनवॉलेंट्री है, इच्छा पर निर्भर नहीं है। जब इच्छा पर निर्भर नहीं है तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा? नहीं होगा। किसका यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डेड रैट स्मेल्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बैड। जैसे मैं कहूं कि मैंगो टेस्ट स्वीट,
और मैं कहूं आई टेस्ट ए स्वीट मैंगो। अब मुझे बताइए दोनों सेंटेंस के बारे में क्या मामला है। पहला और दूसरा सेंटेंस है, इनमें आप मुझे बताइए कि दोनों में क्या मामला है। अब आप देखेंगे कि दोनों में मैंगो का टेस्ट स्वीट है, मैंगो से टेस्ट आ रहा है, मैंगो को टेस्ट आ रहा है स्वीट। इसका मतलब ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, ठीक है। आई टेस्ट कर रहा हूँ स्वीट मैंगो, मैंने चखा तभी तो मैंगो का टेस्ट स्वीट हुआ। यानी हो सकता है मैं किसी ऐसे मैंगो को चखता जिसका टेस्ट क्या है, जिसका टेस्ट शोर भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमने चक्कर पता चला। लेकिन हम कहेंगे कॉमन जनरली बात करेंगे मैंगो टेस्ट स्वीट होता है, तो इसमें हमारे ये इनवॉलेंटियर है, ये हमारा वॉलेंटियर है और वॉलेंटियर सेंटेंस है, इसमें हमारे पास ये टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें करेंगे हम आम टेस्टिंग ए स्वीट मैंगो या आम टेस्टिंग ए मैंगो, ऐसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।